चलिए बच्चों, आज पढ़ते हैं एक नया थ्योरम। ये थ्योरम एनसीईआरटी में बगैर किसी नंबर के है, मतलब इसमें एनसीईआरटी में कोई नंबर नहीं दिया गया है, लेकिन ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है और इस थ्योरम को अगर जानिएगा तो मैथ्स बनाने में आपको क्या है बहुत मदद मिलेगा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों। क्या दिया है? द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। तो सेमी सर्कल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल वाली वीडियो में बताया गया है बच्चों। सेमी सर्कल कैसे बनता है? एक सर्कल में अगर कोई डायमीटर है, अगर किसी सर्कल में कोई डायमीटर है या सर्कल में डायमीटर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, हर इक्वल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सर्कल में कोई भी डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों इक्वल पार्ट जो है वो अलग अलग क्या कहलाते हैं? सेमी सर्कल। तो यहाँ एक क्वेश्चन बोलना चाह रहा है बच्चों, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है क्या कि सेमी सर्कल हमेशा कितना एंगल बनाएगा? राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ये तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। सेमी सर्कल आप जानते हैं बच्चों कि सर्कल का डायमीटर उसको किस में डिवाइड कर देता है? सेमी सर्कल। तो यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों क्या है। पहले स्टेटमेंट को हम लोग गिवन विद स्टेटमेंट और फिगर को साथ में लिखते हैं। तो कंसीडर ए सर्कल व्हिच सेंटर इज O and radius is R, in which AB is a diameter and angle ACB is an angle in a semicircle। एक सर्कल है बच्चों जिसमें सेंटर कौन है? O है, और यहाँ पर OA OB कोई भी रेडियस होगा, क्योंकि बिना रेडियस का आप क्या है सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो रेडियस क्या मान लिए हैं? R। इस सर्कल में AB एक क्या है? डायमीटर है। आप जानते हैं, पढ़े हैं बच्चों, AB क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसका? सर्कल का। और खासियत है क्या? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होने के लिए उसको सेंटर से पास होना होगा। तो इस फिगर में AB एक डायमीटर है और ये AB डायमीटर सेमी सर्कल या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे एंगल जो बना रहा है वो कौन एंगल बन रहा है? ACB। तो आपको प्रूव करना है क्या बच्चों? ACB इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, AB इसको सेमी सर्कल में डिवाइड किया और AB सर्कल में यहाँ पर क्या एंगल बना रहा है? ACB, और यही एंगल का वैल्यू कितना प्रूव करना है? 90 डिग्री। तो इसको प्रूव करने के लिए किसी कंस्ट्रक्शन का जरूरत नहीं है, इसको आराम से आप प्रूव कर सकते हैं बिना कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए चलते हैं, प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। वी नो दैट, आप पढ़े हैं, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कोई भी आर्क, यहाँ देखिए AB एक क्या है? आर्क है, और वो सेंटर पर एंगल क्या बना रहा है? AOB। और वही आर्क उसके रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बना रहा है वो है ACB, यानी कि सेंटर का एंगल उसके रिमेनिंग पार्ट वाले क्या है? एंगल का डबल होता है। उसी को यहाँ देखिए लिखे हैं, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल मेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स रिमेनिंग पार्ट, जो कि क्या है? आपका थ्योरम में पढ़े हैं बच्चों। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप खुद देख रहे हैं। देखिए कल के दोनों थ्योरम में उसको इस्तेमाल किए, आज भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे जब आप मैथ्स बनाइएगा चैप्टर 9.3 में तो बहुत सारा मैथ्स इस स्टेटमेंट से बनेगा। तो चलिए, एंगल मेड बाय एन आर्क कौन है बच्चों? एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल क्या है? ACB। देखिए इस स्टेटमेंट से क्या निकला? एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बना है वो ACB। यहाँ ध्यान देंगे, AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, और AOB जो एक एंगल बनाएगा वो क्या बनाएगा? स्ट्रेट एंगल, जिसका वैल्यू कितना होगा? 180। तो AOB इज ए स्ट्रेट एंगल। AOB क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है जिसका वैल्यू कितना होता है? 180। तो 2 को इनटू से इधर लाइएगा तो डिवाइड होगा, काटिएगा तो ACB का वैल्यू कितना आएगा? 90 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था बच्चों। तो देखिए ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप स्टेटमेंट को ठीक से समझते हैं, और अगर इस थ्योरम के स्टेटमेंट को आप याद रखते हैं बच्चों, तो आप देख रहे हैं कल का दोनों थ्योरम और आज का ये क्या है? थ्योरम सब उसी स्टेटमेंट से बन रहा है।
चलिए बच्चों, आगे के थ्योरम को जानने से पहले एक टर्म को अच्छी तरह से समझते हैं। वो टर्म क्या है बच्चों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि आने वाला दोनों थ्योरम इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो है बच्चों कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस, एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ देखिए बच्चों, आपको फिगर में दिख रहा होगा ABCD, चार वर्टिसेस से क्वाड्रिलेटरल का, और चारों का चारों वर्टिसेस किस पर लाई कर रहा है? सर्कल पर। चारों वर्टिसेस बच्चों एक ही सर्कल पर अगर लाई करेगा, यानी कि सर्कल पर लाई करेगा, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये जो चारों पॉइंट है जो कि सेम सर्कल पर लाई कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम होगा घन साइक्लिक। देखिए उसी को लिखे हैं, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सेड टू बी साइक्लिक इफ ऑल इट्स वर्टिसेस लाई ऑन ए सर्कल and points lying on a circle are said to be concyclic। मेरे ख्याल से ये समझ रहे हैं बच्चों, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन कौन है बच्चों? ABCD, ये चारों का चारों वर्टिसेस अगर किसी सर्कल पर लाई करता है, तब उस क्वाड्रिलेटरल को एक नाम देते हैं हम लोग क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये चारों वर्टिसेस जो पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं क्या? कंसाइक्लिक। मेरे ख्याल से ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं बच्चों थ्योरम 9.10। 9.10 का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा बच्चों कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो आपको बताया है क्या कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करता हो। चारों देखिए यहाँ एक ABCD एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, इसका चार वर्टिसेस कौन कौन है बच्चों? ABCD, और चारों वर्टिसेस इस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये कैसे क्वाड्रिलेटरल हुआ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है क्या कि अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर होगा उसका वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या है? 180। आपको प्रूव करना है। A और C का सम 180 होगा, B और D का भी सम क्या होगा? 180 डिग्री। थ्योरम का स्टेटमेंट तो समझ आ गया बच्चों। चलिए चलते हैं। गिवन ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। टू प्रूव क्या है? A प्लस C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक उसी तरह एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन तो करना होगा बच्चों। तो कंस्ट्रक्शन में क्या आया? जॉइन AC एंड BD, AC और BD दोनों डायगोनल्स को हम लोग मीट करा दिया। अब चलते हैं सेगमेंट वाले थ्योरम के मदद से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो सेगमेंट में बच्चों याद होगा आपको बताए थे या आप पढ़े हैं बच्चों क्या कि किसी सर्कल में अगर एक ही सेगमेंट से अगर दोनों एंगल बनता है, एक ही सेगमेंट से अगर ये दोनों एंगल बनता है, तो ये दोनों एंगल्स का वैल्यू क्या होता है? सेम, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ये सेगमेंट का आप लोग स्टेटमेंट यानी कि थ्योरम पढ़े हैं। इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग आगे इसको प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रूफ में देखिए यहाँ तो चार सेगमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहला सेगमेंट हम लोग क्या लिए? पहला सेगमेंट हम लोग लिए हैं AB। तो AB सेगमेंट के लिए देखिए, अगर AB एक सेगमेंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि एंगल ACB इक्वल टू क्या है? एंगल ADB। AB अगर हम सेगमेंट इस्तेमाल करें तो इस सेगमेंट पर बना एंगल ACB और ADB दोनों ही एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। किससे? सेम सेगमेंट एंगल्स
सेम सेगमेंट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हुआ। अब इसके बाद आप एडजेसेंट साइड लें, AB के बाद या तो AD का इस्तेमाल करें या तो AB के बाद BC। ऑपोजिट सेगमेंट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा बच्चों, मतलब साफ है। AB अगर हम सेगमेंट के रूप में यूज करके इसको लिए हैं तो AB का एडजेसेंट सेगमेंट कौन होगा, BC या तो AD, तीन दोनों में से किसी एक को लीजिएगा तो प्रूव करना आपको आसान होगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले सेगमेंट, क्या है BC। यहाँ सेम सेगमेंट में हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, किसको इस्तेमाल किए हैं, AB। अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं क्या, BC। तो इस सेगमेंट में आई एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। तो आई एंगल BAC, एंगल BAC। देखिए बच्चों, इस सेगमेंट की तरह हम अब इस सेगमेंट को यूज कर रहे हैं, तो इस सेगमेंट के लिए जो एंगल बनेगा वो होगा कौन, BAC इक्वल टू BDC, ये वाला है BDC, BDC। ये भी क्या है, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट एंगल्स। और इसमें सेगमेंट हम किसका इस्तेमाल किए हैं बच्चों, BC का। ध्यान दीजिएगा, इस सेम सेगमेंट में AB का और इसमें BC का हम इस्तेमाल किए। चलिए इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ये दोनों हमको कहां से मिला, सेम सेगमेंट के एंगल से। बच्चों आपको क्या ध्यान रखना, वो ध्यान रखिएगा जो बताएं कि सेगमेंट आप एडजेसेंट लेंगे, ऑपोजिट सेगमेंट का यूज ना करें। AB के साथ एडजेसेंट में कौन होगा, BC या तो AD। तो हम AB के साथ किसका यूज किए हैं, BC का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, AD इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या है, सेकंड। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर LHS LHS से ऐड होगा और RHS RHS से ऐड होगा। तो LHS में है ACB प्लस BAC इक्वल टू, RHS में है ADB प्लस BDC। दोनों इक्वेशन को हमने जोड़ा बच्चों, तो क्या मिला, LHS LHS के साथ ऐड हो गया, RHS RHS के साथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या मिला हमको, ACB, देखिए ये एंगल मिला, और BAC ये एंगल मिला। राइट साइड में देखिए ADB ये वाला एंगल, और इधर से मिला BDC। यानी कि ये दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे बच्चों तो ये एंगल क्या मिलेगा, बोलिए, एंगल पूरा D मिल जाएगा। तो एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू, ये बन जाएगा एंगल ADC। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए LHS तो जस का तस रह गया, वो ध्यान देंगे। ADB पिक्चर में, अब फिगर को ध्यान से देखिएगा, ADB ये छोटा वाला और BDC ये छोटा वाला, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो एंगल क्या बनेगा, ADC। अब ध्यान दीजिए, हमको प्रूव करना है 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो देखिएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ABC में ये दो एंगल आपको मिल रहा है। अगर दोनों साइड हम इस एंगल को जोड़ दें, ये वाला एंगल को जोड़ दें, तो हमारा काम क्या है ना, एक प्रूव हो जाएगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो प्रूव हो जाएगा, क्योंकि D आ रहा है मतलब ये वाला प्रूव हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं, चलिए, एडिंग बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड एंगल ABC, दोनों तरफ एंगल ABC को हम जोड़ दिए। अब ध्यान दिए बच्चों, ABC जोड़ देंगे तो पहले से मेरे पास ये दोनों एंगल है, और ABC को अगर हम जोड़ देंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो चलिए जोड़ते हैं, ACB प्लस BAC और प्लस ABC इक्वल टू ADC प्लस
एंगल ABC। अब ध्यान दीजिए ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। ADC को प्रॉपर D लिख सकते हैं और इसको प्रॉपर क्या लिख सकते हैं B। ADC को एंगल D लिख सकते हैं और ABC को एंगल B। तो पहला पार्ट में ये प्रूव हो गया, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एक हिस्सा बच्चों प्रूव हो गया। अब देखिए आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल चाहे साइक्लिक हो चाहे कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चारों एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। चारों एंगल का सम 360। तो यहां लिखते हैं इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू क्या है 360। इसमें ध्यान दीजिए A और C को हम अलग कर दिए, तो ये जो B और D बचा इसका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए तो B और D का कितना आएगा 180 इक्वल टू 360। ध्यान दीजिए क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो A और C का वैल्यू हमको निकालना है, B प्लस D का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ 180, इसके वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए। अब आइए एंगल A प्लस एंगल C 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इधर आ गया, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो एंगल A प्लस एंगल C 360 से 180 घटेगा तो क्या आएगा 180 डिग्री। यानी कि दोनों पार्ट्स को देखिए हम लोग प्रूव किए। पहला पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ और दूसरे पार्ट को हम लोग इस स्टेटमेंट के सहारे, कौन सा स्टेटमेंट कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो बाकी बात बचे दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। इस तरह से ये दोनों क्या है पार्ट हमने इस थ्योरम का प्रूव कर दिया। आराम से इसको बच्चों ठीक से देखिए समझिए। अगर किसी भी हिस्से में कोई भी दिक्कत होता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।